बस्तर में 400 हमले हुए हैं, 4 पादरियों की हत्या हुई है और 200 लाशों को निकाल कर बाहर फेंका गया है जिस पे एफआईआर नहीं हुआ है। ये हमारी नाराजगी है। 75 साल से हम ए टीम थे, तब तो आपने हमारी हत्याएं नहीं रोकी, तब तो हमारे ऊपर जो लाश 200 लाश खोद के बाहर फेंकी तब तो रोकी नहीं। ये ड्रामा चलता है, एक पर्दे पे अच्छे हैं, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर हकीकत तो हम जानते हैं और अब सारी जनता जानती है। नारायणपुर में हमको जान माल का खतरा था, सब तरफ से हमको धमकी मिल रही थी, अगर आप कैंडिडेट उतारोगे तो वो मार डाला जाएगा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार सर्व आदि दल ने दस्तक दी है और ये दल उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अनुयायी बस्तर जैसे इलाकों में लंबे समय से हैं। और आप जानते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी गर्म है। चुनावी मैदान में चर्चा में फ़िलहाल कम है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, गांव-गांव में देखेंगे तो पिछले 3 सालों में ये मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। पर ये प्रभाव कितना डालेगा और सर्ववादी दल चुनाव में क्यों आया, ये जानते हैं। अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस राजनीतिक दल के। ये कितना प्रभाव डालेगा और आप कितनी सीटें जीत रहे हैं या कितनी हम लोगों ने यहाँ बस्तर में 9 सीट उतारी हैं। 9 सीट में से 3 सीट हम लोग जीत रहे हैं। वो है अपना जगदलपुर के, सेकंड नंबर में भी आ सकते हैं, पर कोंटा के और चित्रकूट की सीट हम बिल्कुल 100% जीत रहे हैं जी। और आपको उतरने की जरूरत क्यों? हमको उतरने की जरूरत है कि हमारी अनदेखी कर रही थी, संविधान का पालन नहीं हो रहा था, हमको मारा काटा जा रहा था, हमारे पादियों को गोलियां मार के हत्या कर दी। 4 हत्याएं हुई हैं जो आज तक कभी नहीं हुई थी। और उसके बाद हमारे लाशों को खोद के सड़क से बाहर फेंक रहे हैं, हमारे घर मकान सब जला दिए हैं, पुलिस कोई काम कर नहीं रही है और हमारे पास कोई सुनवाई का रास्ता रह नहीं गया है। मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, गवर्नर तक के पास कोई आवाज़ पहुँचती नहीं है, कोर्ट में भी हमको पेशी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम आज पॉलिटिकल ताकत के ओर बढ़ रहे हैं जी। तो इस समाज के अंदर जो नाराजगी, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, नारायणपुर में आपने कैंडिडेट दिया नहीं, आप कह रहे हैं कि हम ये नाराजगी से संगठित हो रहे हैं, कैसे संगठित? हाँ जी हाँ। या कोई एक तरह का पॉलिटिकल चुनाव के मौके पर ये इसका इस्तेमाल हो रहा है? चुनाव के मौके पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, इसलिए हम पूरी जगह नहीं तो पूरे 90 सीट पर उतारे रहते, वो नहीं कर पाए हैं। और 3 जगह का हमारा छोड़ने का कारण ये था, जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में हमको जान माल का खतरा था। सब तरफ से हमको धमकी मिल रही थी, अगर आप कैंडिडेट उतारोगे तो वो मार डाला जाएगा। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे कैंडिडेट को जान माल घुमाना पड़े। 4 हत्याएं उसी एरिया में हुई हैं, उन हत्याओं से हम सहमे डरे हुए हैं। हमारे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई न्याय का रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमने अभी मैदान में कैंडिडेट्स नहीं उतारे। बस्तर संभाग की 12 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके मतदाता कितने हैं और क्या वो संगठित हैं और कितनी सीटें आप सीधे प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग यहाँ पूरी तरीके से संगठित हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 लाख का अनुमान है कि 6 लाख हमारे वोटर्स हैं। अब टर्नआउट कितना रहता, क्या होता तो वक्त बताएगा, पर आज 6 लाख वोटर्स एकजुट होकर के यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, जगदलपुर में बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है इसका। कोंटा की सीट हम जीत रहे हैं। ये 3 तो आप बता दिए, हाँ, बाकी बताइए प्रभावित कितनी कर रहे हैं? और प्रभावित करने के हमारा कोंडा गांव बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। बस्तर हमारा प्रभावित हम लोग करेंगे और केशकाल। और तीसरे जो सबसे जिसको हम उम्मीद नहीं कर रहे थे वो था पखांजूर का। पखांजूर में बंगाली समाज भी हमारे साथ आ रहा है जी। ठीक है, हम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए और उन सबको इतने शॉर्ट समय पे नहीं लाए, पर आज वो बंगाली समाज में भी आक्रोश है जो आज हमारी तरफ खिंचा रहा है। तो मेरी 2-3 वहाँ पे मीटिंग हुई है और उसमें हमको सफलता मिलेगी, आपसी भेदभाव कम करके समरसता बनाने की, समाजों में शांति प्रेम बनाने की। और ये जो बात है कि मतलब धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपके समय में चर्चें ज़्यादा बनी हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपके समय में चर्चें ज़्यादा बनी हैं। किसने बढ़ावा दिया? ये ड्रामा चलता है, एक पर्दे पे अच्छे हैं, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर हकीकत तो हम जानते हैं और अब सारी जनता जानती है। धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। नहीं तो इतने 50 सालों से चर्च हमारे वहाँ पे जो गांव में रहते नहीं, और कोई तकलीफ होती है तो सब चर्च में भी आते हैं और हमको तकलीफ होती है दूसरे समाज में भी जाते हैं। ये कैसे कह रहे हैं आप? 6 लाख का आबादी बढ़ गई और क्या पहले से ईसाई थे आप? नहीं, धर्मांतरण नहीं है, वो उस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग चर्च आते हैं वो धर्मांतरित नहीं होते हैं। वो ना धर्म स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका राशन कार्ड वार्ड सब, जाति प्रमाण पत्र अवैधानिक तार से रोका जाता है। तो वो तो अपना धर्म बदलते ही नहीं है, तो उसको धर्मांतरण कैसे बोलेंगे? वो तो अपने पुराने धर्म में है और चर्च आते हैं। तो लेकिन आदिवासियों की नाराजगी है, वो कह रहे हैं कि भाई कहने को आदिवासी, सुविधाएं आदिवासियों की, लेकिन आप अपना धर्म और रीति रिवाज, परंपरा बदल दे रहे हैं। हाँ, आप मुझको बताइए, जब तक परंपरा में तब तक संविधान लागू रहेगा। जिस दिन हम अपने परंपरा बदल देंगे उस दिन संविधान का संरक्षण मेरे से समाप्त हो जाएगा। इस आधार पे आदिवासियों को सहित बहुत से ऐसी जनजातियां जिनको संरक्षण है ना।
अब तो हम भी तो इसी जाति में से हैं, हम क्यों क्यों आप संरक्षण से हमको विलोचित करेंगे? जाति व्यवहार बदल रहे हैं उनका, व्यवहार बदलने का तो अधिकार है ही है। आप आर्टिकल 13 पढ़िए ना, 11, 12, 13, इसमें तो आपको परंपरा रूढ़िवाद से निकलने का अधिकार ये संविधान ने दिया हुआ है। हम उस अधिकार से, अगर कोई हिंदू बनता है आदिवासी तो उसकी वाह वाह करते हो, और वही आदिवासी निकल करके ईसाई बनता है तो उसको मारने कूटने लग जाते हो। ये जो है ये खाली एक राजनीतिक मुद्दा है, हवा पूरे देश प्रदेश में खड़ा करके रखा हुआ है ताकि राजनीतिक लाभ मिले। किसने कर रहा है? दोनों पार्टियों ने किया हुआ है। सबसे ज्यादा नाराजगी आपकी किससे? इस चुनाव में आपको लगता है आप किसको डैमेज कर रहे हैं? खैर डैमेज तो वही होता है जो राज कर रहा है। जो राज नहीं कर रहा वो क्या डैमेज होगा? अब मरे को और क्या मारोगे? वो तो है ही नहीं राज में, तो उसको और क्या करोगे? पर जो राज कर रहा है वही तो डैमेज होगा। कांग्रेस को ही डैमेज होगा, ये तो जग जाहिर है, एवरीबॉडी नोज, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, आपकी नाराजगी कांग्रेस की लीडरशिप से और बस्तर के जो कांग्रेस नेता हैं, क्योंकि हम तो देख रहे थे कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि दीपक बैज ने चर्च का उद्घाटन कराया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके वो एक तस्वीर वायरल करते हैं, जबकि वो उसको लेकर के बहुत साफ नहीं है उस मामले। दीपक बैज से बड़ा सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पे 4 हत्याएं हुई, आप कहाँ थे? आपने एक बयान दिया, हमारे 17 फैमिलीज को मार डाला, और जिसमें एसपी ने बोला मैं गोली मार दूंगा, तुम धर्म बदल लो। कोंडागांव में हुआ था, तो दीपक बैज कहाँ था उस वक्त? कवासी लखमा कहाँ था उस वक्त? वहां के मोहन मरकाम कहाँ था? मैं खुल कर नाम लेकर सवाल पूछ रहा हूं, उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला अपने सरकार को कि नहीं इंसाफ मिलना चाहिए जी? तो उस वक्त आप कहीं है नहीं, चर्च में फीता काटने पहुंच जाते हो और सोचते हो कि फीता काट के हमको वोट मिल जाएगा। वो सब समय लद गया है। तो उन्होंने काटा था वाकई? काटा होगा, नहीं काटा होगा, बस्तरिया जाने, मुझको उससे क्या लेना देना है? मतलब आप जा रहे हैं, मंत्री है, कोई बुला रहा है, मैं तो बुलाऊंगा ही। मैं तो भूपेश बघेल भी हमारे चर्च आए थे, 6 उनके कैबिनेट मंत्री भी, तो उनसे रमन सिंह। आपने भूपेश बघेल जी से बातचीत नहीं की? नहीं, कई बार की, एक बार नहीं कई बार की। हमारे पास उनसे बात करने का कोई वाया मीडिया नहीं है, तो हमारी कोई बात सकारात्मक उनसे आज तक हुई नहीं है। जी, आप कह रहे थे गौ सेवा का काम क्रिश्चियन नहीं करें, क्या प्रकरण, क्या है मामला? ये प्रकरण ये है कि हमने जब खूब बात उठाई थी कि हमको आयोग, अल्पसंख्यक आयोग में जगह नहीं दी गई है, और ये किस्म से हम इसको बड़ी भारी सामाजिक बेइज्जती मान रहे हैं, तो उस आग को बुझाने के लिए गौ सेवा आयोग में हमारे एक वरिष्ठ पादरी को वहाँ पे उसका सदस्य बना दिया। ये हमारी विचारधारा मूल से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। हमारे जिससे हमारा समाज, हमारा चर्च प्रभावित होता है, उन आयोगों में आपको हमें जगह देनी चाहिए थी। इसको हम कटे पे नमक छिड़कना जैसा हमारा समाज मान रहा है। किनको दी थी जगह? ये रवि बख्श करके हमारे बहुत सीनियर पास्टर हैं जो कोरबा में हैं, और कोरबा चर्चेज एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी 20 साल से रहे हैं। तो इस किस्म का जो मजाक हमारा समाज से हुआ, समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो बन गए थे सदस्य? नहीं, वो रिफ्यूज कर दिया, गए नहीं, कार्यभार संभाला नहीं, और कई बार उन पर दबाव आया कि आप जाके कम से कम कार्यभार संभालो। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रिंसिपल से अपनी वो नहीं करूँगा, समझौता नहीं करूँगा, मैं अपने समाज का पादरी हूँ, मैं अपने समाज का धर्म गुरु हूँ। ये इस किस्म की बातें जो हमारे समाज से हुई हैं, ये तो आपने कहा कि नुकसान कांग्रेस को ही होगा, आपने सीधे ही कहा जो सरकार में है उसी को नुकसान होगा, इनका नाम भी लिया आपने। तो बेहतर स्थिति आप लोग कब महसूस करते हैं, भाजपा या कांग्रेस? क्योंकि आरोप तो ये भी लगेगा कि आप भाजपा की बी टीम की तरह उतारे गए हैं, और कांग्रेस सरकार में इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी के साथ आई है, तो ऐसे में तो ये आरोप है ना आपके ऊपर। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो लग भी रहा है कि चुनाव में समीकरण बदल रहे हैं बस्तर में। सही कहा आपने, समीकरण तो बदलेगा। 75 साल से तो हम कांग्रेस की ए टीम थे, 75 साल से हम ए टीम थे। तब तो आपने हमारी हत्याएं नहीं रोकी, तब तो हमारे ऊपर जो लाश 200 लाश खोद के बाहर फेंकी, तब तो रोकी नहीं। आज हम जब अपने पांव पे खड़े हो गए तो बीजेपी की बी टीम बन गए। अरे हम ए भी हैं, बी भी हैं, सी भी हैं, डी हैं, हम सब समाज के बिल्कुल ए टीम है। हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी, ये लोग आप जान लें कि हमारा समाज अब खड़ा हो गया है, संगठित हो गया है। चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, इनको खड़े होकर हमको मान सम्मान देना पड़ेगा, हमारी जरूरतों को इनको समझना पड़ेगा। जी, तो भाजपा और कांग्रेस ये दोनों का शासनकाल आप लोगों ने देखा, दोनों अभी इतना एग्रेशन की क्या वजह? इसका मतलब आप कांग्रेस से नाराजगी आपकी बात? हाँ, मेरी बात सही। मैं और फैक्ट्स फिगर्स पे बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। ये 15 साल भाजपा ने शासन किया हम पे। 15 साल में जो कुछ भी हुआ, सिर्फ 18 हमले हम पे हुए थे। 15 साल में 18 हमले, और 18 हमले में एफआईआर हुई। एफआईआर में काम नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। और जो धर्मांतरण के मुद्दे जो भी उनके चलते रहे, वो बयानबाजी तक सीमित रहे, हाथापाई करके गोली मारने के नहीं हुए। कांग्रेस के ये जो शासनकाल अभी जो हमने देखा 5 साल का, इसमें 400 हमले हुए हमको 5 साल में। पूरे छत्तीसगढ़ की? नहीं, मैं बस्तर की बात कर रहा हूँ।
बस्तर में 400 हमले हुए हैं, 4 पादरियों की हत्या हुई है और 200 लाशों को निकाल कर बाहर फेंका गया है जिस पे FIR नहीं हुआ है। ये हमारी नाराजगी है जी। तो ये क्या आप जैसे कह रहे थे कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये ज्यादा खतरनाक है, हिंदुत्व खतरनाक है आपके? हमको तो कोई भी खतरनाक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भाजपा बोलती कि हार्ड हिंदुत्व लाएंगे, हम स्वागत करते हैं, सीना तान के खड़े, आप हार्ड हिंदुत्व लाओ, हम प्रेम की बात करेंगे। हमें शिकायत कांग्रेस से इस बात की है, आप प्रेम की बात करते हो और पीछे से आप सॉफ्ट हिंदुत्व लेके आते हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में जा रहा हूं, और उन्हें जो रामगमन पथ वगैरह बनाना और ये सब मंदिर बनाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बनाइए, पर उसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। हमारी ये आपत्ति है। आप हमारा चर्च बनाइए, मत बनाइए, मस्जिद बनाइए, मत बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, इसको राजनीति से मत जोड़िए। कैसे जोड़ रहे हैं? अब वो एक अलग मुद्दा है, बहुत लंबा मुद्दा है। और ये तो, और उनने खुद डिक्लेयर किया है कि हम तो अभी जो AICC की मीटिंग यहाँ फरवरी में जो हुई थी, उसमें तो रेजोल्यूशन, शशि थरूर जो रेजोल्यूशन था उस पर बहस नहीं थी। शशि थरूर ने रेस किया था ये क्वेश्चन, 84 नंबर का रेजोल्यूशन है, बहुत बारीकी से हम देखते हैं। उनने बोला क्या ये अब सेक्युलरिज्म पे बिलीव करती है कांग्रेस पार्टी या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व पे? ये उनका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। पार्टी अपने अंदर देखे और अपने अंदर जवाब दे उनका। दिस इज नॉट माई क्वेश्चन, ये मैं थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सॉफ्ट हिंदुत्व है कि नहीं, ये पार्टी खुद अंदर पूछ रही है अपना सवाल। जी, आप एक संगठन चलाते थे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम, और उसके बाद आप राजनीतिक दल आपने बना लिया। तो एक बात ये भी आती है कि अजीत जोगी के समय में आपका बड़ा दबदबा था, बड़ी आपको पावर मिलती थी एक तरह से वहाँ से, पर अब ये अभी जो हालात है सरकारों की, वहाँ ये स्थिति नहीं है। अरुण पन्नालाल जी इसलिए नाराज़ हैं और इसलिए वो इस चुनावी मैदान में एक तरह से उतरे हुए हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश ज़्यादा निकल रहा है। अरुण पन्नालाल नाराज नहीं होता, एक बात। और अरुण पन्नालाल के पास ना कोई ऐसा एजेंडा है, ना पद पदवी प्रतिष्ठा पाने का और या पैसा पाने का मेरे पास कहीं नहीं है। मैं वैसे ही चाहता तो अजीत जोगी के समय पे मंत्री भी बन सकता था, ये बात सही है। और अजीत जोगी के पास जो क्षमता थी, जो टैलेंट को पहचानने की, कार्य क्षमता करने की, वो पहचान लिए थे और उनने मुझको मौका दिया था। जो मैंने पहला ट्राइबल इंडस्ट्रियल स्टेट 3 साल में बना करके दिया था, वहाँ 56 उद्योग लगे थे ट्राइबल एरियाज़ में, वो मेरी क्षमता पहचान करके उनने दिया था। दुख की बात है कि आज हमारी क्षमता इस काम करने की, मेरे जैसे यहाँ पे दर्जनों हैं, मैं एक अकेला कोई यहाँ पे वो नहीं हूँ बहुत भारी कुछ। हमारे समाज में ऐसे ऐसे कई चेहरे हैं। तो मौजूदा सरकार ने आपको उतना महत्व नहीं दिया पिछले समय में? पिछले समय सरकार ने मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? हमारे समाज में किसको? क्योंकि आप ही दल बना करके सामने है ना, आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपकी तो पहुंच रही होगी ना। तो भाई आप तो प्रतिनिधि होंगे ही, भले इस इलाके में भी कोई बहुत योग्य रहा होगा, तो भाई वो चैनलाइज तो आपके जरिए हो रहा होगा। नहीं, मेरे जरिए क्यों होगा? ये तो एक कॉमन कंसेंसस बन करके हम, मतलब जिनकी बात आप कर रहे हैं कि लोग हैं ऐसा। हाँ, लोग हैं और उनकी बात व्यक्तिगत करने की यहाँ पे अभी औचित्य नहीं है, पर उस रेस में मैं नहीं था और ना रहूंगा कभी भी। वो नाराजगी की वजह नहीं कह मैं, वो नाराजगी की वजह नहीं है। मेरी नाराजगी सिर्फ सीधी सीधी एक बात है कि जो आप खूनी हमले से आज आपने छत्तीसगढ़ की धरती को, हमारे समाज के खून से रंग दिया है, वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी, चलिए, आप बहुत खुल करके आपने बातें रखी हैं अपनी। एक बात और पूछता हूँ आपसे कि भूपेश बघेल या रमन सिंह, कौन बेहतर? हमको तो अभी व्यक्तिगत मैं नहीं कह सकता, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर बीजेपी पार्टी भी आए तो आज हमको सम्मान मिलेगा, और अब कांग्रेस पार्टी भी आए तो उसको सम्मान देना पड़ेगा। ये मेरी उपलब्धि है। तो ये अरुण पन्नालाल जी हैं, सर्व आदि दल चुनावी मैदान में इन्होंने दस्तक दी है और इनका कहना है कि 6 लाख सिर्फ बस्तर की 12 विधानसभा में इनके वोटर हैं, जो कि बड़ी तादाद है, क्योंकि 20 लाख से अधिक के मतदाता हैं, तो ये बड़ी तादाद है। धर्मांतरण मुद्दा है और कैसे ये काम कर रहा है अंदरूनी क्षेत्रों में, इस बातचीत के जरिए मैंने आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। आप अपने अपने हिस्से का गणित, चुनावी समीकरण इसमें समझिएगा। नमस्कार, मैं नरेश मिश्र हूँ, मेरे साथ कैमरामैन सोमेश।